गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जीके पॉइंट में। दोस्तों, आज हम देखेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, किस वंश नागवंशी शासक ने दोयसा को अपनी राजधानी घोषित किया था? किस नागवंशी शासक ने दोयसा को अपनी राजधानी घोषित किया था? ऑप्शन है प्रतापकन, दुर्जन शाह, छत्रकन या एनीसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुर्जन शाह। अगला प्रश्न है, नागवंशी राजा भीमकर्ण ने निम्न में से किसके साथ युद्ध किया था? नागवंशी राजा भीमकर्ण ने निम्न में से किसके साथ युद्ध किया था? ऑप्शन है चेरो शासक भगवत राय के साथ, रक्सेल शासक प्रताप धवल के साथ, ऑप्शन सी है सरगुजा के हैवंशी खैसल राजा के साथ, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरगुजा के हैवंशी खैसल राजा के साथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? निम्न में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? ऑप्शन है प्रतापकन, भीमकन, छत्रकन या विराटकन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीमकर्ण। अगला प्रश्न है, सरगुजा के रक्सेल राजा एवं नागवंशी राजा भीमकर्ण के निम्न में से कौन सी लड़ाई हुई थी? सरगुजा के रक्सेल राजा एवं नागवंशी राजा भीमकर्ण के बीच निम्न में से कौन सी लड़ाई हुई थी? ऑप्शन है बरवा की लड़ाई, सुतियांबे की लड़ाई, चुटिया की लड़ाई, या ऑप्शन डी खोखरा की लड़ाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बरवा की लड़ाई। अगला प्रश्न है, किस नागवंशी राजा के शासनकाल में सरगुजा के रक्सेल राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है प्रतापकन, छत्रकन, देवकर्ण या भीमकर्ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भीमकर्ण। अगला प्रश्न है, किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाया था? किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन है एनीसा, दुर्जन शाह, हरिसा या यदुनाथ शाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यदुनाथ शाह। अगला प्रश्न है, किस नागवंशी शासक के समय नागवंशी राज्य की राजधानी रातूगढ़ थी? ऑप्शन है जगन्नाथ सहदेव, दृपनाथ सहदेव, विराटकर्ण या ऑप्शन डी यदुनाथ सहदेव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जगन्नाथ सहदेव। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है प्रतापकन, विराटकर्ण, छत्रकन या विक्रमकर्ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विक्रमकर्ण। अगला प्रश्न है, किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित किया था? किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित किया था? ऑप्शन है फनी मुकुट रॉय, प्रताप रॉय, मदन रॉय या ऑप्शन डी गंजघट राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप राय। अगला प्रश्न है,
नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है रातूगढ़, चुटिया, पालकोट या सुतियाम्बे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुतियाम्बे। अगला प्रश्न है, बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? ऑप्शन है भीमकर्ण, शिवदास कर्ण, विराट कर्ण या क्षत्रकर्ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भीमकर्ण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? निम्न में से कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? ऑप्शन है देवराय श्रीवास्तव, राजराय श्रीवास्तव, भीमराय श्रीवास्तव या चंद राय श्रीवास्तव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भौराय श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा को नागवंशी का आदि पुरुष माना जाता है? निम्न में से किस राजा को नागवंशी का आदि पुरुष माना जाता है? ऑप्शन है फनी मुकुट राय, प्रताप राय, मुकुट राय या एनिसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फनी मुकुट राय। अगला प्रश्न है, किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया था? किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया था? ऑप्शन है फनी मुकुट राय, एनिसा, मदन राय या प्रताप राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फनी मुकुट राय। अगला प्रश्न है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगना में विभाजित था? नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगना में विभाजित था? ऑप्शन है 55, 44, 66 या ऑप्शन डी 77। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 66। अगला प्रश्न है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है खोखरा, सुतियाम्बे, दोईसा या चुटिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुतियाम्बे। अगला प्रश्न है, प्रथम नागवंशी राजा कौन था? प्रथम नागवंशी राजा कौन था? ऑप्शन है मदन राय, फनी मुकुट राय, एनिसा या ऑप्शन डी प्रताप राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फनी मुकुट राय। अगला प्रश्न है, नागवंशी राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? नागवंशी राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है भौ राय, मदन राय, फनी मुकुट राय या प्रताप राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फनी मुकुट राय। अगला प्रश्न है, सुतियाम्बे नागखंड का अंतिम राजा कौन था? सुतियाम्बे नागखंड का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन है मदरा मुंडा, गया मुंडा, देव मुंडा या बिरसा मुंडा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मदरा मुंडा। अगला प्रश्न है, सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? ऑप्शन है सुतिया पहान, बिरसा मुंडा, रीता मुंडा या ऑप्शन डी, गया मुंडा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुतिया मुंडा। अगला प्रश्न है, सुतिया पहान ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? सुतिया पहान ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? ऑप्शन है पुंड्र, झारखंड, खकरा या सुतिया नागखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुतिया नागखंड।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा या ऋषा मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया था? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, सुतिया पहान, गया मुंडा या मदरा मुंडा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुतिया पहान। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, गया मुंडा, रीता मुंडा या मदरा मुंडा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रीता या ऋषा मुंडा। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया गया था? ऑप्शन है संथाल, उरांव, हो या मुंडा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंडा। अगला प्रश्न है, चेरो शासकों ने झारखंड के किस जिले में राज किया था? चेरो शासकों ने झारखंड के किस जिले में राज किया था? ऑप्शन है रांची, पलामू, चतरा, चाईबासा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पलामू। अगला प्रश्न है, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है रामगढ़, पदमा, इचाक या हजारीबाग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामगढ़। अगला प्रश्न है, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दौसा स्थानांतरित हुआ क्यों? नागवंशी परिवार का मुख्यालय दौसा क्यों स्थानांतरित हुआ? ऑप्शन है दौसा को अभिशाप घोषित किया गया था, जल की कमी थी, दौसा के युद्ध में पराजित हो गए थे या ऑप्शन डी, जंगली जानवरों के डर के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दौसा के युद्ध में पराजित हो गए थे। अगला प्रश्न है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? ऑप्शन है पालकोट, रातू, दौसा या नागफेनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दौसा। अगला प्रश्न है, नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल ने 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि कितनी थी? ऑप्शन है 7,000 रुपये, 9,000 रुपये, 6,000 रुपये या 5,000 रुपये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6,000 रुपये। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था? निम्न में से किस नागवंशी शासक ने रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन है फनी मुकुट राय, धवल राय, यदुनाथ शाह या ऑप्शन डी, एनी शाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनी शाह। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।